आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणना प्रपत्र किस तरीके से भरे जाएं। कल से एसआईआर का काम स्टार्ट हो गया है। देश के 12 राज्यों में जो 2003 की मतदाता सूची है, उसके हिसाब से 2025 की मतदाता सूची का मिलान और गणना प्रपत्र भरने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तमाम तरीके के गणना प्रपत्र, चाहे वो हमारे वोटर ए वोटर हो, बी सी डी, या फिर ऐसे वोटर जिनको प्रोगननी में ऐड किया गया या सेल्फ प्रोगननी में, जिस भी तरीके के होंगे सारे के सारे वोटर्स का हम गणना प्रपत्र भरने के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप स्किप कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे वोटर्स की जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, अर्थात जो हमें 2003 की मतदाता सूची में मिले हैं, जिनको हमने BLO ऐप पर मैप किया है, उन वोटर्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऐसे वोटर्स हमारे ए कैटेगरी के मतदाता हैं। हमारे पास जो गणना प्रपत्र मिलेगा उसमें यहाँ पर मतदाता का फोटो पहले से लगा होगा, साथ में वर्तमान फोटो उनको चिपकाना है। इसकी 2 कॉपी हमें प्राप्त होंगी। एक फोटो कॉपी हमें मतदाता को देनी है और दूसरी फोटो कॉपी पर खुद लेना है। और जिस फोटो कॉपी को हमें लेना है उस पर कम से कम मतदाता का एक फोटो अवश्य होना चाहिए। अगर मतदाता 2 देता है तो अच्छी बात है, वो एक हम दोनों कॉपियों पर लगाएंगे और एक उनको दे देंगे, एक अपने पास। अगर वो एक ही देते हैं तो अपने पास जिसको रखेंगे उस पर फोटो अवश्य होना चाहिए। साथियों, नीचे हम चलते हैं तो आता है सबसे पहले जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, माता पिता अभिभावक का इपिक नंबर, माता का नाम, माता की इपिक संख्या, पति या पत्नी का नाम, पति पत्नी का इपिक संख्या। ये सारी जो भी डिटेल्स होगी वो हमारी 2025 की मतदाता सूची के हिसाब से भरी जाएगी। 2025 के अंदर उनका क्या नाम है उस हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर देना चाहते हैं कोई मतदाता तो आप ले लें। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, वो आपको डालना ही पड़ेगा। पति या अभिभावक का नाम वो आपको डालना पड़ेगा। उनकी पिक नंबर है तो ठीक है, नहीं तो माता का नाम, और पति या पत्नी अगर हमारी कोई महिला वोटर है तो उनके पति का नाम यहाँ पे हम फिल करेंगे। इनमें से किसी की इपिक नंबर हो तो कोई बात नहीं तो हम छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, निर्वाचक का नाम, उन जो मतदाता का गणना प्रपत्र है उन्हीं का भरा जाएगा। यहाँ पर उसका इपिक नंबर अगर हमारे पास है तो ठीक है। उनके संबंधी का नाम, संबंधी उनके माता पिता किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं, उनसे क्या संबंध है, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, वो हमारा सेम ही है, 2003 में भी वही होगा। मोस्टली केसेस में अगर किसी में एक आध में चेंज हुआ तो अलग बात है, नहीं तो वही रहेगा। अब आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये तीनों चीजें हमारी 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरा जाएगा। 2025 की मतदाता सूची के हिसाब से नहीं भरा जाएगा, ये 2003 के हिसाब से भरा जाएगा। ये हमेशा याद रखना। यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आपका पूरा गणना प्रपत्र खराब हो जाएगा। यहाँ पर ये जो भी दिया है वो पूरा का पूरा आपका 2003 की मतदाता सूची के अनुसार से भरा जाएगा। उनका नाम, एपिक नंबर, संबंधी का नाम, संबंध का नाम। अच्छा, यहाँ पर साथियों एक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को कि 2003 की मतदाता सूची में नाम को छोड़ते, क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड नहीं चलता था और 2025 में लोगों ने अपने नाम में संशोधन करा दिया आधार कार्ड के हिसाब से। तो हम ऊपर जो भी डिटेल हमने फिल की है वो 2025 के हिसाब से रहेंगे। जैसे कि हमने किसी का नाम है 2023-25 में हमारा बेदन सिंह है और उससे पहले लोग कहते थे बेदरिया, तो यहाँ पे हम उनका नाम भरेंगे बेदन सिंह। ऊपर जो आएगा उनकी डिटेल भरेंगे, उनके पिता माता जो भी नाम होगा।
आज 2025 के हिसाब से। और अगर यहाँ पर 2003 में उनका नाम बेदरिया है तो हम यहाँ बेदरिया ही भरेंगे, बेदन सिंह नहीं डालेंगे। ये हम जरूर याद रखें। साथ में दूसरा जो राइट हैंड वाला कॉलम है जिसमें हमने लाइन खींची हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं भरा जाएगा, आप इसको छोड़ देंगे। चाहे तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, नीचे बीएलओ के साइन और मतदाता के साइन और दिनांक, मतदाता के हस्ताक्षर जो भी वहां पर दे रहा है, मतदाता का स्वयं है या उनके परिजन से, परिवार में से कोई भी है, उनके साइन अवश्य करा लें और उस तारीख अवश्य रख लें, क्योंकि अगर बाद में कोई समस्या हुई तो आपको जवाब देने में आसानी रहेगी कि आपने किससे ये सारी चीजें कराया है, वो यहाँ पर कराया जाएगा मतदाता के साइन। अब बात करते हैं हम ऐसे वोटर्स की जिनका खुद का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था लेकिन उनके किसी भी परिवारीजन का नाम था। तो अब ऐसे मतदाताओं की बात कर लेते हैं। मतदाता के किसी संबंधी का नाम 2003 की मतदाता सूची में अगर मौजूद हो तो उस कंडीशन में हम ऊपर वाला जो कॉलम है वो 2025 की मतदाता सूची के हिसाब से ही भरेंगे। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पति अगर औरत है तो उनके पति का नाम और उनकी इपिक नंबर हमारे पास हो तो हम वो भरेंगे, नहीं है तो ये 4 चीजें तो हमें कंपलसरी हैं ही। और अगर महिला वोटर है तो उनके पति का नाम भी यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। अब ऐसे मतदाता जो उनके खुद का नाम नहीं है, परिजन का नाम है, तो लेफ्ट हैंड वाला कॉलम जो हमने क्रॉस किया हुआ है, लाइन खींची हुई है, इसमें कुछ भी नहीं भरा जाएगा, ये आपका खाली छोड़ा जाएगा। आप चाहें तो उस पर क्रॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर मतदाता का नाम, उनके संबंधी का नाम, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है वो संबंधी, चाहे वो उनके पिता हो, दादाजी हो, माताजी हो, पति हो, जो भी उनके संबंधी जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनका भरा जाएगा, उनसे संबंध भरा जाएगा। जिले का नाम, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और फिर नीचे जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या है 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से ही भरा जाएगा। जैसे कि हमने कोई यहाँ पे मतदाता हमारा है राम प्रकाश, यहाँ राम प्रकाश भरेंगे, उनके संबंधी का नाम ओमपाल सिंह है, जैसे उनके पिताजी का नाम ओमपाल है तो यहाँ ओमपाल भर के उनके संबंध में पुत्र, जिले का नाम, यहाँ पर मतदाता सूची में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या में उनके जो पिताजी है उनका क्रम संख्या डाली जाएगी 2003 के अनुसार, जो क्रम सूची में जो उनके पिताजी का था वो डाला जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर मतदाता का हस्ताक्षर, तारीख और बीएलओ के साइन कर लिए जाएंगे। अब इसके बाद आता है, हम लोग 2 तरीके के वोटर्स देख लिए, या तो उनका नाम, खुद का नाम 2003 की मतदाता सूची में है या उनके किसी परिजन का नाम है। अब बात करते हैं ऐसे कुछ परिवार जिनमें से ना तो किसी का नाम खुद का वोटर का 2003 की मतदाता सूची में है, ना उनके किसी परिजन का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, लेकिन उनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है। ऐसे परिवार नए परिवार हैं, ये कहीं से भी माइग्रेट होकर आए हों या फिर कोई भी रीजन हो कि उनका 2003 में कोई भी सगा संबंधी नहीं है, तो ऐसे वोटर के लिए हम कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। अगर मतदाता या उसके किसी संबंधी का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो हम ऊपर वाला जो कॉलम है जो भरते आए हैं 2025 की मतदाता सूची के अनुसार उसे ही भरेंगे, और नीचे के जो दोनों कॉलम हैं जो हमने लेफ्ट और राइट साइड में थे, इनमें से कोई भी डिटेल नहीं भरी जाएगी, इनको हम एज इट इज खाली छोड़ देंगे। सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है उसी को फिलअप करेंगे और नीचे का पूरा खाली छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम मतदाता के हस्ताक्षर, दिनांक और बीएलओ के साइन करके ये गणना प्रपत्र पूरा कर देंगे। साथियों, हमने आपको तीनों तरह के गणना प्रपत्र किस तरीके से बनने हैं उसकी आज की वीडियो में बात की। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिखें, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।